दोस्तों, ये कहानी 12 साल के एक लड़के राहुल की है। उसके पिता की 5 साल पहले मौत हो गई थी। उसके परिवार में सिर्फ 3 लोग थे, उसकी माँ, एक बड़ी बहन और वह खुद। उसके पिता प्राइवेट जॉब करते थे और उन्होंने बहुत ही ज़्यादा मेहनत मजदूरी करके अपने लिए एक छोटा सा घर तैयार किया था। राहुल के पिता की उम्र 35 साल थी और उसी समय उनकी एक रोड एक्सीडेंट में मौत हो गई। उनके मौत के बाद से घर में परेशानियों का तो पहाड़ ही टूट पड़ा था। उनके मौत के वक्त राहुल की माँ की उम्र महज 30 साल थी। बहुत सारे लोगों ने उसे दूसरी शादी करने के लिए कहा, लेकिन वह नहीं मानी और अपने इन दोनों बच्चों के साथ उसने अपनी ज़िंदगी गुजारने की प्रतिज्ञा ले ली। कहते हैं मित्रों, गरीब का कोई नहीं होता, ना तो रिश्तेदार होता है और ना ही दोस्त होता है। पिता की मौत के बाद से उनके अपने हित रिश्तेदार जो भी थे, एक बार उनसे उसके घर परिवार का सूद लेने तक नहीं आए। चूँकि वह एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करते थे, तो कंपनी से उन्हें महज 1.5 से 2 लाख रुपए मिल गए। अब उन्हीं पैसों से राहुल की माँ जैसे तैसे करके अपने घर का गुजारा चला रही थी। रखे हुए पैसे कब खत्म हो जाएं, इसका कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकता है। ठीक ऐसे ही हुआ और राहुल की माँ के पास जो भी पैसे पड़े थे, धीरे धीरे करके 2-3 सालों में समाप्त हो गए। अब घर का खर्चा चलाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता जा रहा था। बेचारी करती भी तो क्या करती, इसलिए उसने अब लोगों के घर जाकर चूल्हा चौकी का काम करने का निश्चय कर लिया और वह अपने काम की तलाश के लिए निकल गई। बहुत ही ज़्यादा ढूंढने के बाद से उसे एक घर में काम मिल गया और उसे तनख्वाह के रूप में 5,000 रुपये मिलने लगे। उसमें से 2,500 रुपये तो बच्चों की फीस में चला जाता था और बाकी पैसों से घर की जितनी जिम्मेदारियां थी सब पूरी करनी थी। जब भी महीना समाप्त होने को आता, उन लोगों के घर में कुछ भी नहीं बचता, खाने पीने के लिए अनाज तक नहीं रहते थे। बेचारे 1 दिन 2 दिन भूखे ही रह जाते और बहुत ही मुश्किल से अपने घर का गुजारा कर रहे थे। राहुल पढ़ने लिखने में बहुत ही अच्छा था। वह हमेशा अपने क्लास में फर्स्ट डिवीज़न आता था, इसलिए जो भी वहाँ के शिक्षक थे उनका भी नज़र राहुल पर बहुत ही ज़्यादा रहता था। एक दिन की बात है, वह बेचारा चुपचाप क्लास में अकेले बैठा पड़ा था। उसका चेहरा जैसे सूखा सा पड़ा हो। उसके ऊपर तभी उसके एक क्लास टीचर रहमान सर की नज़र पड़ी। उन्होंने उससे अपने पास बुलाया और पूछा, बेटा क्या बात है। जब वह राहुल रहमान सर के पास जा रहा था तो उसके पैर लड़खड़ा रहे थे, वह सही से चल नहीं पा रहा था। वह जब रहमान सर को बताने लगा कि हम लोगों के घर में खाने पीने तक के राशन नहीं है, हम लोग 2 दिन से भूखे पड़े हैं, रहमान सर की आंखों में आंसू टपक पड़े। उन्होंने जल्दी से उसे प्रिंसिपल ऑफिस में ले गए और वहाँ एक चपरासी को बुलाकर बाज़ार से कुछ खाने पीने की चीज़ें मंगा ली और कहा कि बेटा शाम के समय तुम हमसे आकर ज़रूर मिलना। रहमान सर बहुत ही नेक दिल के इंसान थे, बहुत ही अच्छे इंसान थे। उन्होंने शाम के वक्त राहुल को अपनी गाड़ी पर बैठाया और मार्केट में जाकर खाने पीने और राशन की दुकान से 1 महीने तक का राशन पूरा खरीद लिया और ले जाकर राहुल के घर दे दिया। राहुल की माँ उस समय घर पर नहीं थी, वह लोगों के घर काम करने के लिए गई थी। जब वह घर आई और घर में अनाज के दाने देखे, वह पूछने लगी, ये कहाँ से आया, ये कहाँ से आया। फिर राहुल ने सारी बातें अपने माँ को बता दी। राहुल की माँ मन ही मन ऊपर वाले को धन्यवाद देने लगी, प्रभु को हाथ जोड़कर विनती करने लगी कि हे भगवान, आप तो मेरे लिए एक फरिश्ता भेज दिए हैं। वह बेचारा जो हमें जानता तक नहीं है, वह हमारे घर में अनाज भेज दिया है। अगले दिन राहुल की माँ राहुल के स्कूल गई और वहाँ उसने रहमान सर के पैर पकड़ लिए और उनसे कहने लगी कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद। रहमान सर कहने लगे, क्या बात कर रही हैं आप मेरी बहन समान हैं और बहन के लिए भाई का तो इतना फ़र्ज़ बनता ही है कि वह उसके सुख दुख में उसके साथ खड़ा हो सके। आज से मैं आपको अपना बहन मानता हूँ और हर महीने की पहली तारीख को आपके घर में राशन पहुँचा दिया करूँगा। धीरे धीरे समय बीतते गए। राहुल अपनी पढ़ाई में टॉप आता गया।
एक बार उसका सिलेक्शन स्कॉलरशिप वाले एग्ज़ाम में हो गया, जिसको कि उसने टॉप कर दिया और पढ़ाई के लिए उसे अब इंडिया के बाहर यूरोप में जाने के लिए मौका मिल गया। राहुल की माँ जैसे तैसे कुछ तैयार करके राहुल के लिए दे दी और राहुल पढ़ने के लिए यूरोप निकल गया। उसने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसे जहाज़ में बैठने का मौका मिलेगा, जहाज़ में उड़ने का मौका मिला था। लेकिन उसका यह सपना अब सच होता हुआ नज़र आ रहा था। वह बहुत ही ज़्यादा खुश था, क्योंकि बचपन से आज तक उसने केवल गरीबी देखी थी। उसने अमीर लोगों को देखे थे उनके शौक़ पूरा करते हुए, लेकिन कभी राहुल का कोई एक शौक़ तो पूरा नहीं हुआ था। उसका सपना था कि वह जहाज़ में बैठे, और आज उसका सपना पूरा हो रहा था। वह पढ़ाई के सिलसिले में यूरोप चला गया और वहाँ पर भी उसने बहुत ही अव्वल दर्जे की पढ़ाई की और हर समय अपने क्लास में हमेशा फर्स्ट ही रहता था। उसे स्कॉलरशिप के रूप में कुछ रुपए पैसे मिल जाते थे। वह उन रुपए पैसों को अपने माँ के लिए भेज देता था और उसकी माँ उन पैसों से अपने घर का खर्चा चलाती थी। धीरे धीरे करके राहुल ने यूरोप में अपनी पढ़ाई पूरी की और 2 साल की पढ़ाई के बाद से उसे वापस अब इंडिया आना था। वह बहुत ही ज़्यादा खुश था। वह अपने माँ, अपने बहन के लिए तमाम तरह के चीज़ों की खरीदारी करने लगा और अगले दिन जब वह अपने एयरपोर्ट से बाहर निकला, सामने उसे अपनी माँ और बहन की तस्वीर नजर आई। वह उन्हें देखकर इतना ज़्यादा खुश था जिसका अंदाज़ा लगा पाना मुश्किल था। राहुल की माँ भी उसे लिपट कर रोने लगी, उसकी बहन भी उसे लिपट कर रोने लगी। अब उसे कंपनी में एक असिस्टेंट मैनेजर के तौर पे नियुक्ति मिल गई थी। वह बेचारा अपनी जॉब को लेकर बहुत ही ज़्यादा खुश था और उसके घर में खुशियाँ क्यों न मनाई जाएं। इतने वर्षों के बाद से तो उसे खुशियाँ मनाने का मौका मिला था। जैसे ही उसने जॉब ज्वाइन किया, उसे अचानक अपने स्कूल टीचर रहमान सर की याद आ गई। वह फ़ौरन उस कुर्सी से उठा और कंपनी से गाड़ी लेकर रहमान सर की स्कूल में पहुंच गया। जहां जाकर वह पता किया तो उन लोगों ने बताया कि वह 1.5-2 महीने पहले ही स्कूल से छुट्टी ले चुके हैं और वह उनका तबीयत बहुत ख़राब रहता था, इसलिए स्कूल वालों ने अब उन्हें बाहर निकाल दिया है। वह उनसे उनका पता लिया, उनका मोबाइल नंबर लिया और उन्हें फ़ोन करके बोला कि सर, मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। रहमान सर भी उसे अपने पास बुला लिए। वह सर के लिए बहुत सारे अच्छे अच्छे उपहार खरीद लिया और अगले ही घंटे रहमान सर के घर पहुंच गया। रहमान सर ने जब उसे देखा वो बहुत ही ज़्यादा खुश हुए, लेकिन राहुल बहुत ही ज़्यादा दुखी हुआ, क्योंकि रहमान सर का शरीर देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें कितने टाइम से बीमारी है और वे अपना इलाज नहीं करा पा रहे हैं। उसने रहमान सर से हाल चाल जाना तो उन्हें पता चला कि घर में कमाने वाले कोई नहीं थे और जैसे तैसे मेहनत मजदूरी करके रहमान सर अपने घर का खर्चा चला रहे थे और वो भी अब खर्चा नहीं उठा पा रहे थे। राहुल भी अपना फर्ज निभाते हुए रहमान सर के घर में राशन पताई भिजवा दिया और रहमान सर को जाकर पिक करके ले जाकर अच्छे अस्पताल में इलाज कराया। महीनों दिन इलाज चलने के बाद से रहमान सर ठीक ठाक हो गए। चूँकि आज राहुल जो कुछ था वह रहमान सर की बदौलत था। राहुल की माँ रहमान सर का हाल चाल जानने के बाद वह रहमान सर के घर गई और उनसे उनकी बेटी का रिश्ता अपने बेटे के लिए मांग ली। वो भी खुशी खुशी इस रिश्ते के लिए तैयार हो गए, क्योंकि उनके पास इतना अच्छा रिश्ता मिला था और लड़का भी ऐसा मिला था जिसे वह भली भांति जानते थे। बड़े ही धूमधाम से दोनों की शादी हो गई और दोनों खुशी खुशी अपने घर रहने लगे। कुछ समय के बाद से राहुल ने एक स्कूल खोला और उस स्कूल का प्रिंसिपल रहमान सर को बनाया और रहमान सर पूरे ही मेहनत और लगन के साथ उस स्कूल को संभाले और उस स्कूल को आगे बढ़ाए। अब नतीजा ये था कि राहुल अब उसकी एक और ब्रांच डालने के लिए तैयार हो गया था। इस तरह से मित्रों, ये कहानी यहीं समाप्त हो जाती है, लेकिन हमें यह सीख ज़रूर देती है कि जब भी किसी का बुरा वक्त हो उस समय हमें उसके साथ ज़रूर रहना चाहिए, क्योंकि बुरे वक्त में जो साथ देता है उसे इंसान ज़िंदगी भर नहीं भूलता। और भगवान पर भरोसा रखना चाहिए, वे आपको आपकी परेशानियों से बाहर ज़रूर निकालेंगे।
आज की ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने मित्रों यारों के साथ ज़रूर साझा कर दें ताकि उनको भी इस तरह की जानकारियाँ, इस तरह की अच्छी कहानियाँ मिल सकें।